एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं फेल गुस्से में मुखोदा की तरफ देखकर बोलता है, मुझे लगता है तुम कुछ भूल रहे हो। जिस पर मुखोदा उसे बताता है उसने खाने के अंदर मीट डाला है। तब फेल और गुस्सा होकर कहता है, मैं मीट की बात नहीं कर रहा, ये बात उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने डंजन को जीता, ड्रैगन को खाया और अब मुझे सी मॉन्स्टर खाने हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उन्हें टेस्ट करना है। तब मुखोदा उसे बताता है वो उस बात को नहीं भूला, पर फिलहाल उन्हें गिल्ड में और भी काम है, इस कारण वो अभी उस शहर में नहीं जा सकते। इस बात को सुनकर फेल काफी निराश हो जाता है। उसके बाद मुखोदा और फेल एल्ड्रन के पास जाते हैं। तब एल्ड्रन उन्हें सिटी ऑफ द सी बर्लियन के बारे में बताता है। हमें एक रिक्वेस्ट मिली थी जिसमें एक सी मॉन्स्टर को हराना था, पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें किसी एडवेंचरर ने उस रिक्वेस्ट को लिया हो। मुखोदा और फेल ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। आगे एल्ड्रन बताता है सी मॉन्स्टर बंदरगाह के काफी करीब आ चुका है, जिस कारण वहाँ फिशिंग करना बंद है। तो मुखोदा जी, हमें आपकी मदद चाहिए। आखिरकार आपके पास डोरा चैन है जिसकी मदद से आप सी मॉन्स्टर को हरा दोगे। मुखोदा मन ही मन में बोलता है, वाह क्या टाइमिंग है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये जो कुछ भी हो रहा है। तो फेल बीच में बोलता है, वो सी मॉन्स्टर लोगों को डरा रहा है, वो चाहे किसी भी हाई रैंकिंग एडवेंचरर को बुला ले, पर आखिर में वो रहेगा इंसान ही। लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इसके बाद मुखोदा वहाँ जाने के लिए मान जाता है, पर उससे पहले वो अपना स्टोर चेक करता है, जहाँ उसे एक नया बारबेक्यू स्पेशल फीचर दिखता है, जिसे देख मुखोदा को अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं तो भूल ही गया था पहले मैं कैसे समंदर किनारे बारबेक्यू किया करता था। इस बात को याद करके मुखोदा और जोश में आ जाता है। तभी सुई मुखोदा से फायरवर्क्स के बारे में पूछता है, ये क्या है मास्टर? तब मुखोदा उसे बताता है, ये फायरवर्क्स है सुई, इनके अंदर गन पाउडर होता है जिससे जलाने पर आसमान में कलरफुल धमाका होता है। मुखोदा बात करते करते फिर से अपने पुराने दिन याद करने लगता है। इसके बाद वो लोग सिटी ऑफ द सी बर्लियन के लिए निकल पड़ते हैं। मुखोदा की उस शहर को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पर वहाँ पहुँचने के बाद उधर का नजारा कुछ और ही था। वहाँ की दुकानें ना के बराबर खुली थी, चारों तरफ खामोशी थी। उसके बाद मुखोदा वहाँ के एडवेंचरर गिल्ड में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है वहाँ के गिल्ड मास्टर के साथ। मैं हूँ यहाँ का गिल्ड मास्टर और मेरा नाम है मार्कस। मार्कस मुखोदा को यहाँ की परेशानी के बारे में बताता है। सी मॉन्स्टर के कारण उन लोगों की कई सारी बोट्स अब तक डूब चुकी है और वो किसी तरह फिशिंग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शहर खत्म हो जाएगा। मार्कस आगे बताता है, शहर में एक बी रैंक एडवेंचरर ग्रुप है। सी मॉन्स्टर को देखकर उन्होंने भी उसे खत्म करने की रिक्वेस्ट लेने से मना कर दिया। अब तुम बताओ, क्या तुम ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे? मुखोदा कहता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद मार्कस मुखोदा से उसके रहने के बारे में पूछता है। मुखोदा बताता है वो यहाँ रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा है। तब मार्कस उन्हें बताता है उनके रहने का इंतजाम उसने एक बड़े घर में किया है। उस घर को देख मुखोदा शॉक्ड हो जाता है। उस घर का किचन भी काफी बड़ा होता है। मुखोदा वहाँ उन सब के लिए बढ़िया खाना बनाता है, जिसकी खुशबू सूंघते हुए वहाँ फेल, डोरा चैन और सुई वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग मजे से खाना खाते हैं। दूसरे दिन मार्कस उन्हें एडवेंचरर गिल्ड की शिप दिखाता है, जिसमें बैठकर उन्हें सी मॉन्स्टर के ज्यादा से ज्यादा पास जाना है। पर जैसे ही फेल शिप पर चढ़ता है, उसके वजन के कारण शिप में एक बड़ा होल हो जाता है। उसके बाद बाकी लोग उन्हें अपनी बोट में ले जाने से मना करते हैं, जिस कारण अब उन्हें गिल्ड की शिप रिपेयर होने तक रुकना पड़ेगा। वही पास में डोरा चैन और सुई समुद्र में खेल रहे थे। सुई को पानी पर तैरता देख मुखोदा को एक आइडिया आता है, सुई अगर तुमने अपना साइज बड़ा किया तो हम समंदर में जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुई अपना साइज बड़ा कर लेता है और उसके ऊपर फेल और मुखोदा बैठ जाते हैं। बीच समंदर में पहुंचने के बाद फेल को कुछ महसूस होता है। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सी मॉन्स्टर एक बड़े ऑक्टोपस के साथ लड़ रहा है। तब मुखोदा को याद आता है एल्डर ने उन्हें एक सी सरपेंट के बारे में बताया था, लगता है ये वही है। तब फेल डोरा चैन को उन मॉन्स्टर्स पर मैजिक अटैक करने के लिए कहता है। डोरा चैन के थंडर मैजिक के कारण दोनों मॉन्स्टर तुरंत मारे जाते हैं। जिसके बाद मुखोदा उन मॉन्स्टर को अपने आइटम बॉक्स में रखने लगता है। तभी एक बड़ी वेल उन मॉन्स्टर्स को खा लेती है और वहां से जाने लगती है। मुखोदा सुई को यहाँ से चलने के लिए कहता है, सुई ये जगह काफी खतरनाक है, जल्दी यहाँ से चलो। तभी हम देखते हैं सुई उस वेल पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो वेल उन दोनों मॉन्स्टर को बाहर निकाल देती है। वही दूसरी ओर गिल्ड मास्टर मार्कस को पता चलता है वो लोग जाकर वापस भी आ चुके हैं।
इसके बाद वो मार्कस को सारी बात बताते हैं। मार्कस उन्हें बताता है उन छोटी मछलियों के कारण वो सभी सी मॉन्स्टर यहाँ आए होंगे और फिर उनके पीछे वो बड़ी व्हेल आई होगी और तुम लोगों ने उन्हें एक झटके में हरा दिया। मार्कस के मुंह से अपनी तारीफ सुन फेल का सीना और चौड़ा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ उस बड़े ऑक्टोपस को देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मुखोदा मार्कस को कहता है जैसे कि मैंने आपको बताया था इस ऑक्टोपस को वैसे ही काटना। जिसके बाद सभी फिशरमैन उस ऑक्टोपस को काटने लगते हैं। मुखोदा भी उनकी मदद करता है और फिर उस ऑक्टोपस पर सॉस लगाया जाता है। तब मार्कस उसे बताता है इसे पकाने के लिए तो उन्हें काफी फ्यूल लगेगा, जिस पर मुखोदा उसे बताता है उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास फायर मैजिक है। मुखोदा के फायर मैजिक को देख फेल कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह रात हो जाएगी। जिसके बाद फेल अपना विंड मैजिक यूज करता है और उस आग को और ज्यादा भड़काता है। थोड़ी देर बाद ऑक्टोपस खाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद पूरा फिश टाउन उसे मजे से खाता है। रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह सभी फिशरमैन मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में निकल पड़ते हैं। उसके अगले दिन मुखोदा अपने कमरे में सोया हुआ होता है। तब फेल वहाँ आता है उठ जाओ, सूरज कब का निकल चुका है। मुखोदा काफी गहरी नींद में होने के कारण फेल को सुन नहीं पाता। तब गुस्से में आकर फेल उसे अपना एक पंजा मारता है, जिससे मुखोदा बेड से नीचे गिर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फेल कहता है आखिरकार तुम उठ गए, तुमने ही मुझे जगाने के लिए कहा था। तब मुखोदा याद करने की कोशिश करता है और उसे याद आ जाता है। इसके बाद मुखोदा सभी को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि आज वो वहाँ के फिश मार्केट में जाने वाले हैं। मार्केट अब लोगों से भरा हुआ है क्योंकि वहाँ फिर से मछलियाँ आ चुकी है। तभी फेल को पास वाले स्टॉल से खाने की खुशबू आती है। जिसके बाद वहाँ खड़ी लेडी उन्हें बताती है वहाँ सामने फूड स्टॉल है। तब वो सभी खाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। मुखोदा जैसे वहाँ के एक स्टॉल पर खाने के लिए जाता है वो आदमी उन्हें पहचान लेता है। तुम तो वही लड़के हो जिसने उन सी मॉन्स्टर को हराया था, है ना? तुम्हारे कारण हम लोगों की दुकानें फिर से शुरू हो पाई। अपनी तारीफ सुन फेल और मुखोदा शर्माने लगते हैं। ये लो, इसके हुए 3 कॉपर के सिक्के। मुखोदा उस खाने की इतनी कम प्राइस सुनकर हैरान हो जाता है। मुखोदा को वो खाना काफी पसंद आता है। इसके बाद मुखोदा जिस किसी भी स्टॉल पर जाता है सभी लोग उसे कुछ ना कुछ एज अ थैंक यू देते हैं। मुखोदा ने जितनी मछलियाँ खरीदी थी उससे ज्यादा उसके पास फ्री का सामान हो जाता है।